बोले भंडारी आज दिनांक 28/9/2020 सी। आज तो हमें परमात्मा व जगत जननी मैसेज दी जाती है। आज अब हमारा विषय है जगदम्बे बोली, अब मैं खुद इस श्री चक्र से इन लोगों का भारत में संहार करूंगी। देखिए, परमपिता परमेश्वर वह जगत जननी, वह अनंत शक्तिशाली अस्तित्व, वह जो भी इस समस्त ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, जो भी हम उसको नाम दे लें, मेरे अनुसार उन्होंने मुझे आज ये मैसेज दिया है। पहले तो कभी मैं बता ही नहीं देता, जैसे वो बता देता मैंने बता देता हूँ। भारत में जो अब परमात्मा करने जा रहा है वो ऐसे करेगा। इसलिए उस जगत जननी ने कहा, बोली अब मैं खुद इस श्री चक्र से इन लोगों का भारत में संहार करूंगी। इस श्री चक्र को देख लीजिए, यह श्री यंत्र, ये ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला जो लंबा चौड़ा होता है उसका छोटा रूप इसमें यह है। यह श्री यंत्र का एक हिस्सा है, यह श्री चक्र। इसमें तीनों भुजाएं ABC ये हैं। देखिए, हमने इसमें लिख दिया है। जगत जननी ने कहा इस श्री चक्र को पहले आप ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, लिख लीजिए, इसका चित्र बना लीजिए। ये ऐसा है। अब इसमें तीनों भुजाओं में, तीनों में क्या क्या लिखे हुए हैं ये आप नोट कर लीजिए। यह ABC, यह मेन ट्राइंगल 3 चीज़ों से बना है। अब ये A है, इसकी 3 भुजाएं हैं, A1 A2 A3। A1 में लिखिए बेशर्म, A2 में लिखिए निडर अपराधी, A3 में उस जगत जननी ने हमें बताया नहीं, अपन को निकालना या वो उसने रहस्य रहने दिया है। अब इसकी दूसरी भुजा है B, इसके 3 हिस्से बने, B1 B2 B3। B1 है ये धनवान, हाँ इसमें गलती रह गई, B2। B1 है धनवान, B2 है ये सत्तावान, और B3 और एक इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है C1। इसका C भुजा के 3 हिस्से बने, पर C1 C2 C3। ये C2 है चोर, और ये C1 है मांस भक्षी जो मांस खाते हैं, और C3 का अभी इसमें बताया नहीं। देखो, ये तीनों से फिर तीनों के 3 ट्राइंगल लगने से एक श्री चक्र बना है। ये परमात्मा का कोई, इसको उन्होंने नाम दिया अभी जो हम बताया कि श्री मारण यंत्र। इस यंत्र के द्वारा, इस श्री चक्र के द्वारा ही जगत जननी वह भयानक लोगों का नरसंहार करेगी, छांट छांट के करेगी। प्रकृति का कोई भी चीज़ अकारण नहीं होता, वह हिसाब है उसका, मैथमेटिक्स है उसका, कारण है चाहे एक पत्ता ही क्यों नहीं हिलता हो। देख लीजिए, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जो आदमी धनवान है, अच्छा मान लो वो सत्तावान भी है, और ये B3 का और भी एक हिस्सा है, मान लो इसमें ये भी है, चाहे बताया नहीं गया हो। सपोज करो वो मांस भक्षी भी है, और वह चोर भी है, और मान लो वो बेशर्म भी है, और वो निडर अपराधी भी है। A3 और C3 ये और नहीं बताए गए। इनमें से जैसे जैसे गुण अवगुण उस आदमी में ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, मिलते जाएंगे, उसी हिसाब से प्रकृति जगत जननी उनका संहार करेगी। जिसमें ज़्यादा ये मिलेंगे उनका पहले संहार होगा। अब ये किसी में क्या है क्या नहीं है ये प्रकृति ही जानती है। पहले से क्या चलता आ रहा है, पिछले क्या किया है, यह हिसाब इतना अपन लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस के लिए नहीं है। वह इसी हिसाब से करती है और करेगी।
मान लो कोई धनवान है लेकिन वह ज़्यादा दयावान भी है तो उसका अपराध कम हो जाता है। सत्तावान है फिर अच्छे गुण हैं तो वो एक दूसरे का काट कर देते हैं कि जैसे भाई 100 रुपये जमा कराए 50 निकाल दी तो 50 का बैलेंस बन जाता है। देश में भयानक अन्याय अत्याचार हुआ है, हजारों साल से जो होता आया है उसकी भयानक चीत्कारें हमारे भारत के अंतरिक्ष में भरी पड़ी हैं। वे भूत बन कर चिल्लाती रहती हैं। उनका एक अपना विज्ञान है। वे बोलती हैं कि हम इन पर आक्रमण करेंगे। उसका एक अपना हिसाब है कि वह इंटेंसिटी, वह फ्रीक्वेंसी कोई खास नंबर से अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो उसका असर इस तरह से होता है। ये फिर एक रहस्यमय विज्ञान है, इस बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। थोड़ा थोड़ा हमें परमात्मा जो बता देता है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, यह श्री मारण यंत्र, इस श्री चक्र को चलाकर परमात्मा देश में बहुत कुछ करेगा। वो बहुत अच्छा भी होगा, वो बहुतों के लिए बहुत बुरा भी होगा, लेकिन होगा ऐसा ही। हमारे अनुसार तो कम से कम ऐसा ही है। ये अलग बात है कि हमें ये किसने क्यों कैसे बोला, हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे हैं, दैट इज़ ए डिफरेंट मैटर। लेकिन लोगों, भारत में अब अच्छा तो इसी तरह से होगा कि जिनका भगवान परमात्मा वो जगत जननी बुरा करेगी वो ऐसे ही करेगी। यह आपके लिए अच्छा भी है क्योंकि आप यदि कोई बेशर्म है तो वो बेशर्मी छोड़ दे, अपराधी भी है तो अपराध छोड़ दे, और अपराधी में उसमें डरी नहीं है तो भाई थोड़ा सा भगवान से डरे। मांस भक्षी है तो दया, जीवों पर दया करे और मांस भक्षण छोड़ दे, चोरी छोड़ दे, और इनका किन गुणों को बढ़ाना, किन अवगुणों को छोड़ना, ये सारा इसमें स्पष्ट होता है। उसने हमें ये बताया। हमने कहा परमात्मा जैसी तुम्हारी इच्छा, हम लोगों को मैसेज कन्वे कर देते हैं। आपके लिए भी बड़ा अच्छा है, सबके लिए ही अच्छा है, सबके लिए ही। इसलिए आप इसकी शिक्षाओं को धारण करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।